हाँ जी बच्चों, तो आपका स्वागत है आज की एक और नई वीडियो पे जहाँ पे मैं हरप्रीत आपको ऑलरेडी पांडास चैप्टर समझा रहा था। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 पांडास का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात करी थी और पांडास के बारे में बात करी थी कि पांडास है क्या। आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये जो है उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अब ये जो सीरीज चलेगी या ये जो वीडियोस आएंगी क्लास 12 आईपी चैप्टर पांडास की, ये टॉपिक वाइज टॉपिक चलती जाएंगी और मैं हर टॉपिक में आपको एक एक वीडियो देते जाऊंगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए और ज़्यादा तेजी में भी ना चले। तो आज की वीडियो जो होने वाली है उसमें हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि पांडास में क्या है। पांडास हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पाइथन का बैकग्राउंड क्या था, हमने पांडास कैसे पढ़ना है या पांडास है क्या। अब हम आगे बढ़ेंगे कि पांडास बेसिकली हाउ कैसे हम पांडास के अंदर डेटा को मैनेज कैसे करते हैं। पांडास करता है क्या है, नाम तो सुन लिया हमने, इसकी डिफाइन सुन ली कि पांडास का मतलब होता है पैनल डेटा सिस्टम। ठीक है, डेटा मैनेज करने का काम करता है, डेटा मैनेज करता है, पर इसके अलावा और क्या, ये करता क्या ऐसे डेटा को मैनेज। तो बेसिकली पांडास जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जब हम उसको डेटा मैनेजमेंट में लेकर आते हैं। तो वो डेटा को रिकॉर्ड करने के ना दो तरीके होते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग दो ही तरीके से डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो हम एक सिंपल सा एक टैबुलर फॉर्म बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं अलग अलग कॉलम्स का, अलग अलग रोज का। या हम एक काम करते हैं कि डेटा को एक सिंगल कॉलम के अंदर रख देते हैं जहाँ पे सिर्फ एक सीरियल नंबर होता है और सिर्फ एक आपका डिटेल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक लिस्ट बनाते हो घर पे राशन की या खाने की लिस्ट लेकर आते हो, तो लिस्ट में क्या होता है कि एक तरफ सीरियल नंबर होते हैं और एक तरफ उसके आइटम्स होती है। बिल्कुल वैसा ही होता है। और दूसरा हम क्या करते हैं, जैसे आपके रजिस्टर का शुरुआत का इंडेक्स, उसमें क्या होता है सीरियल नंबर है, चैप्टर नेम है, पेज नंबर है, मल्टीपल कॉलम्स है। वो आपकी सिंप्लिसिटी को और आपकी डेटा मैनिपुलेशन को और आसान कर देता है। अब होता क्या है पांडास में, पांडास में भी हम ना दो तरीके से डेटा सेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो हम सीरीज के हिसाब से कर सकते हैं या हम उसको लिस्ट में उसमें कर सकते हैं, सॉरी नॉट लिस्ट। या तो हम उसको सीरीज में कर सकते हैं या तो हम उसको डेटा फ्रेम में कर सकते हैं। अब सीरीज क्या होता है, सीरीज के अंदर जब हम डेटा को मैनेज करते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि सीरीज इज जस्ट अ वन डायमेंशनल डेटा। वन डायमेंशनल एरे का मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो वो एक डायमेंशन होता है। एक डायमेंशन मतलब कि एक लेवल तक होगा, ये वन डायमेंशन है। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, मैं फिजिक्स के टर्म में बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कंप्यूटर के टर्म में बात कर रहा हूँ या नॉर्मल कंप्यूटिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग के वे ऑफ पे बात कर रहा हूँ। तो वन डायमेंशन का मतलब हो गया जिसमें एक रो होती है, दैट्स इट। मतलब कि एक यही कॉलम है या एक यही रो है जिसमें आप सारा डेटा भरोगे, तो ये वन डायमेंशन है। पर अब अगर हम इसी के अंदर यहाँ पे इसको कॉलम बना देते हैं, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स बना देते हैं, तो क्या होता है, तो फिर ये वन डायमेंशन नहीं रहता है, ये फिर टू डायमेंशनल एरे हो जाता है। इसको हम टू डायमेंशन कहते हैं। अब टू डायमेंशन में क्या होता है, देयर इज टू थिंग्स, दैट इज वन इज रो एंड अनदर वन इज कॉलम। और ये रो एंड कॉलम में बाइफरकेट हो जाता है। आई होप सो कि आपको अभी इतना जो मैंने बताया ये समझ में आया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पाइथन में ना जब पांडास में हम सीरीज बनाते हैं तो सीरीज इज जस्ट लाइक अ न्यू लिस्ट। जब आप एक लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट, अगर आप लोग क्लास 11 के बेसिक्स पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को लिस्ट बनाना सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि लिस्ट इज ऑलवेज इन द स्क्वायर ब्रेसेस, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा जाता है, स्क्वायर पेरेंथीसिस में रखा जाता है। और आप लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, मतलब वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। इसके अंदर आप नंबर्स भी साइमल्टेनियसली डाल सकते हो, कैरेक्टर्स भी साइमल्टेनियसली डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब मैं लिस्ट इस वीडियो अगली वीडियोस में जब मैं लिस्ट अपलोड करूंगा या मैं लिस्ट के बारे में थोड़ा और समझाऊंगा क्लास 11 की, तो मैं इसके अंदर आई बटन में वो लिंक कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाए। पर अभी हाल फिलहाल में अगर मैं लिस्ट समझाऊं तो लिस्ट जैसे आप लोगों की ना घर की खाने की या राशन की लिस्ट होती है। जब आप घर से राशन की लिस्ट लेके निकलते हो तो उसके अंदर आपको लीटर में भी मिलेगा, आपको किलोग्राम्स में मिलेगा, आपको ग्राम्स में भी मिलेगा। उसके अंदर आप हिंदी में भी लिखते हो, इंग्लिश में भी लिखते हो, कुछ नंबर्स में होता है, कुछ पॉइंट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने बोला कि 4 किलो दूध लेकर आना, तो 4 किलो नहीं होता, वो 4 लीटर दूध लेकर आओगे। उसके बाद अब मम्मी ने बोल दिया कि 250 ग्राम पनीर लेकर आना है, तो अब एक लीटर था, फिर अगला 250 ग्राम हो जाएगा ना। वो 250 ग्राम इज 1/4 0.25 ऑफ द केजी। अगर मैं इसको 0.25 के हिसाब से भी लिखूँ यानी 0.25 केजी भी लिख दूँ तो लिस्ट एक्सेप्ट करेगी
ये तो नहीं ना कि अगर आप लिख दोगे तो मम्मी या वो जो दुकानदार है वो बोलेगा कि यार तुमने सब अलग अलग वैल्यूज लिख रखी है, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो करेगा। सेम वैसे ही लिस्ट में होता है, सेम वैसे ही सीरीज में होता है। अब सीरीज एक तरीका है जिससे कि हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, पर हम सीरीज बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो आज की वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं ना, उस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा फ्रेम के बारे में। व्हाट इज डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम कैसे काम करता है। तो डेटा फ्रेम बेसिकली क्या है, एक डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है डेटा को, अब मैनिपुलेट करता है। इसको एसक्यूएल से मत कंसीडर कर देना कि एसक्यूएल जैसा ही है या एसक्यूएल ही है, ऑल्दो एसक्यूएल इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, कि जैसे एसक्यूएल में हम डेटा स्टोर करते हैं वो एक एग्जांपल है। बट हम आगे जाके डेटा फ्रेम को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करेंगे। पर हाँ, हम डेटा फ्रेम में भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है या तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, या आप उसको अपडेट कर सकते हो, या आप डिलीट कर सकते हो, आप उसके अंदर नया डेटा ऐड कर सकते हो। मतलब एक बना हुआ डेटा है, उसको आपने ऑल्टर करा, डिलीट करा, अपडेट करा, या कोई नई चीज ऐड कर दी। नया डेटा क्रिएट नहीं करा, नया डेटा क्रिएट करना अलग होता है, वो आपका क्रिएटिंग का डेटा फ्रेम या स्टोर्स डेटा में आता है। अब क्रिएट मैनिपुलेट करने में काम आता है, और ये टेबल फॉर्मेट में होता है, जैसे कि आपकी एक्सेल है, या जो मैंने अभी शुरुआत में एग्जांपल दिया था जैसे आप लोगों के रजिस्टर का इंडेक्स है, सेम थिंग। कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर के अंदर की बात करोगे कोई प्रोग्राम की, तो बेस्ट है एक एक्सेल की शीट, एक एक्सेल शीट। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है फॉर टेबल्स या फॉर रोज एंड कॉलम्स, और वो बेस्ट रिलेटिव है, इसको मैं रिलेशन में कह सकता हूँ कि हाँ ये डेटा फ्रेम के साथ रिलेशन में आ सकता है। अब ये क्रिएट करे जा सकते हैं विद डिफरेंट मेथड्स, आप लोग इसको अलग अलग मेथड से क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स टू क्रिएट इट। मैं आज आपको सिर्फ दो मेथड्स के बारे में सिखाऊंगा। आज हम सिर्फ दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें भी मैं आप लोगों को ना कुछ बेसिक्स क्लियर करूंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लास 12 स्टूडेंट। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम बोर्ड में ऐसा काम करते हैं ना, तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं ऐड करनी, या हम ये चीज़ें भूल जाते हैं लिखनी। ऑल दो आप लोगों को जो पेपर आता है, मैं जब आप लोगों के पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इज़ योर पेपर डिज़ाइन, कैसे पेपर डिज़ाइन करा जाता है, या कैसे आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, किस पे ज़्यादा फोकस करना नहीं करना, उस टाइम पे भी मैं इस बारे में बात करूंगा। बट अभी हम लोग क्या समझते हैं कि जब हम एक डेटा फ्रेम को बनाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पहले तो एक बात याद रखना यार, कि अभी जो हम शुरुआत में करेंगे ना, पहला स्टेप दैट इज एम्प्टी डेटा फ्रेम। हम एक खाली डेटा फ्रेम बनाएंगे। खाली डेटा फ्रेम मतलब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। जब इसको आप आउटपुट में भी लेके जाओगे ना, जब आप इसको रन करोगे, एम्प्टी डेटा फ्रेम लिखा आएगा और कुछ लिखा नहीं आता। तो अगर मैं बताऊं तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सबसे पहली बात, इम्पोर्ट पांडा एस पी डी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने इसको याद रखना है, चाहे कुछ हो जाए। इवन ऊपर से भगवान भी आया ना, आपको बोले कि इंपोर्ट नहीं करना पांडा को, पांडास यूज करते हुए, तो आपने कहना नहीं भैया आप गलत कह रहे हो, पांडा को इंपोर्ट करना पड़ेगा जब भी हम पांडा के लिए डेटा फ्रेम या सीरीज बनाएंगे। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपने पांडा को इंपोर्ट करना है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे ना अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि हम एज पीडी ही लें। ये कहाँ लिखा है कि इसको एज पीडी लेना है? अगर हम इसको एज डीए ले लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ये एज है क्या, ये देखो, इसको हम कहते हैं एलायस। अब आप लोगों का घर पे कोई निकनेम होगा, हर किसी का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे किसी का रिकी नेम होता है घर पे, पर बाहर उसका राहुल नेम होता है। स्कूल के पेपर्स में या जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट में होगा या दूसरे आधार कार्ड में होगा वो राहुल होगा, पर घर पे हम उसको रिकी बुलाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, जो निकनेम है उस पर्सन का, वो उस पर्सन को भी असाइन हुआ है और वो उस पर्सन को ही डिजिग्नेटेड है। हम जब भी रिक्की बोलेंगे तो रोहन या राहुल वो ही आएगा और कोई नहीं आएगा अपने घर में। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम इस प्रोग्राम में एज पीडी मैंने लिख दिया, तो पीडी जो है वो इसका एक निकनेम हो गया। तो बच्चा जो ये आप लोगों का पांडा है, हर बार मुझे पांडा लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मैं पांडा की जगह पे पीडी भी लिखूंगा ना तो वो चलेगा और ये कोई एरर शो नहीं करेगा। हाँ, मैं चाहूँ तो मैं पांडा लिख सकता हूँ, बट आपको एक बात बता दूँ, एक प्रोग्रामर, एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो लेजी है, जो शॉर्टकट में एक बड़े से काम को कर पाए ना, वो एक अच्छा प्रोग्रामर है या एक अच्छा एआई इंजीनियर है। पर अगर आपने बड़ा स्टेप करना था तो हमें फिर छोटा करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी उसको।
तो फिर इसी वजह से हम यहाँ पे PD लिख देते हैं, सिर्फ इसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए, ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। अब एक और बात, मैंने यहाँ पे लिखा DF। मैं यहाँ पे ये जो डेटा फ्रेम मैंने एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया है, इसकी वैल्यू को मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो ये इसलिए DF लिखा है। सेकेंड पॉइंट, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे D बड़ा है और F बड़ा है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब भी हम पांडास के अंदर डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम यूज करते हैं या हम सीरीज यूज करते हैं, तो डेटा फ्रेम में D और F बड़ा आता है डेटा फ्रेम जब पूरा लिखते हैं, और जब हम सीरीज लिखते हैं तो सीरीज का बड़ा आता है। तो एक बात याद रखनी है कि कभी भी इनके छोटे D और F नहीं लिखने। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में, IP की वीडियो में, क्लास 11 की समझाया था, टाइप बाइंडिंग का इशू आ जाता है। पाइथन जो है ना, वो कभी कभी टाइप बाइंडिंग के इशू में चली जाती है। अब टाइप बाइंडिंग का इशू बहुत बड़ा होता है, पर अगर मैं आपको इस सिनेरियो में समझाऊं तो टाइप बाइंडिंग में इसमें क्या सिनेरियो होता है कि अगर मैं इसको छोटा D और F लिख दूंगा, छोटा डेटा फ्रेम लिख दूंगा, तो ये एरर डिनोट कर देगा और ये कहेगा कि भैया जो आप पांडास की लाइब्रेरी में डेटा फ्रेम के मॉड्यूल को लोड कर रहे हो, ये डेटा फ्रेम का मॉड्यूल इस नाम से नहीं है, प्लीज इसको चेक करो या मैनुअल चेक करो। फिर मैं इसको जब दोबारा D कैपिटल और F कैपिटल लिखूंगा तो वो एरर गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पांडास को डेवलप करा था, उन्होंने डेटा फ्रेम के टाइम पे D और F को कैप्स में रखा था, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे D और F को कैप्स में रखेंगे इन डेटा फ्रेम। उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा DF। अब यहाँ पे जो DF है वो ये वाला DF है, इसको मैंने प्रिंट करा है क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये डेटा फ्रेम जो है मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी है। अब जब ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर आ गई है तो मैं प्रिंट भी फिर DF को करूंगा, छोटे DF को जिसमें वो वैल्यू स्टोर थी, और जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो यहाँ पे एम्प्टी लिखा आ जाएगा। जो आउटपुट आएगा दैट विल बी एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, वो एक खाली डेटा फ्रेम आएगा, कुछ भी नहीं है, ना रोज है ना कॉलम्स है, बस एम्प्टी डेटा फ्रेम। तो ये एक तरीका है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। सेकंड तरीका जो आज हम सीखने वाले हैं वो है कि क्या हम इसको किसी लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, हम इसको लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, पर अब यार आपके दिमाग में ख्याल आएगा या आप लोग एक बात सोचोगे, यार लिस्ट तो एक 1D है, वो 1 डायमेंशनल है, क्योंकि उसमें तो सिंपल एक रो बनती है या एक कॉलम बन जाएगा, कुछ और तो बनेगा ही नहीं, तो हाउ कैन इट बी स्टोर्ड एज अ डेटा फ्रेम। अब यहाँ पे डेटा फ्रेम का एक जादू है, जब हम लिस्ट को डेटा फ्रेम के अंदर इंसर्ट करते हैं ना, तो वो इंडेक्स जो होता है, इंडेक्सेशन आप लोगों को पता होगी, इंडेक्स होता है दैट इज 0 1 2 3 4 n-1 होता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि किस वैल्यू पे वो स्टोर कर रहा है एक पर्टिकुलर चीज को, वो उस इंडेक्स को भी एक कॉलम ले लेगा, वो कहेगा भैया एक कॉलम ये हो गया, कॉलम ये हो गया, टेबल फॉर्म क्रिएट हो गया। आप चाहो तो आप इसको ना चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो सीरियल नंबर को चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ये जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। हम आगे सीखेंगे हाउ कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स, कैसे वैल्यू ऑफ इंडेक्स को सीरियल नंबर लेकर आया जा सकता है, कैसे वैल्यू ऑफ इंडेक्स को अल्फाबेट्स में लेकर आया जा सकता है। देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। अब जब मैं यहाँ पे करूँगा तो वही मैंने सेम बात लिखी, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी इज ऑल्सो एन एलायस, जो मैंने ऊपर लिखा था कि ये एलायस है। फिर मैंने यहाँ पे L1 एक लिस्ट क्रिएट करी, ABCD 4 मैंने अल्फाबेट्स ले लिए। उसके बाद वही करा मैंने DF इक्वल टू पी डॉट डेटा, देखो D और F अगेन बड़ा है, और अब मैंने यहाँ पे L1 लिखे, क्यों? क्योंकि ये L1 लिस्ट जो है, ये जो वैल्यू है L1 लिस्ट में स्टोर थी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ डेटा फ्रेम। ये जो लाइन है ये इसको कन्वर्ट कर रही है इस लिस्ट को इन अ डेटा फ्रेम, और एट द एंड मैंने इसी डेटा फ्रेम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया बाय द कमांड ऑफ प्रिंट DF। ये एक तरीका था, ये दो तरीके थे जिससे कि हम एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है कि हम कैसे चेक करेंगे पांडास इंस्टॉल है या नहीं है। पांडास इंस्टॉलेशन चेक करने का सिंपल सा तरीका है, एनाकोंडा अगर आप रन करते हो तो एनाकोंडा के अंदर तो जुपिटर नोटबुक में जाना और वहाँ पे सीधा लिख देना इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। क्यों? क्योंकि एनाकोंडा में सारी लाइब्रेरीज डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है। अगर आपको लगता है कि आपके लैपटॉप में या आपके पाइथन में पांडास की जो ये पांडास की लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप लोग CMD पे जाना और वहाँ लिख देना PIP इंस्टॉल पांडास, और वहाँ पे वो पांडास को इंस्टॉल कर देगा। तो ये तरीका होता है इंस्टॉल करने का, और तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाहे वो IDLE हो चाहे वो एनाकोंडा हो, ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी पांडास की इंस्टॉल होती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना, मुझसे पूछ लेना, आई विल बी रिपोर्टिंग दैट फॉर यू।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।